गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन। आर्ट ऑफ राइटिंग इंग्लिश के अंदर जो बेचारे स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम करवा रहे हैं आर्ट ऑफ राइटिंग, और बाकी जो और भी कोई लिखना चाहते हैं वो इसको कर सकते हैं। भाई अपने को भी कुछ ना कुछ लिखना है, हम लिखते रहते हैं लेकिन लिखा नहीं जाता है। ठीक है, बहुत से सिलेबस के अंदर ऐसा आ जाता है कि लिखने से संबंधित चीज़ें आती है। तो आर्ट ऑफ राइटिंग के अंदर हमने एप्लीकेशन की, हमने रिपोर्ट की, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें एक पोर्ट्रेट मिल जाता है। क्या हो मिल जाता है? पोर्ट्रेट क्या होता है? XYZ होता है पोर्ट्रेट। यानी जैसे मान लो एक गांधी जी की इमेज आ गई, महाराणा प्रताप आ गया, राइट। तो कोई अजीब सा आदमी आ गया सीधा ही मान लो, या कोई किसान नेता है, कोई इस तरह के भी बड़े बड़े नेता रहे हैं, तो वो कोई नेता टाइप का बंदा आ गया, पोर्ट्रेट उसका दे देते हैं आपको। लगभग तो जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी रही होती है ना, उसी का आता है। अगर आप पहचान जाते हो तब तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर कई बार क्या होता है पहचान में भी नहीं आता और हमें लिखना भी है, तो जैसे पोर्ट्रेट दे दिया आपको, XYZ कोई भी है, इस तरह से एक आपको पोर्ट्रेट आपको जो है वो दे दिया गया। पोर्ट्रेट मान लो भूत को है वो, ठीक है भाई XYZ भूत नहीं, कोई भी पोर्ट्रेट आपको दे दिया जाता है। मान के चलो कि ये एक मिनख दे दिया आपको, उसकी तस्वीर दे दी। अब आपको पता नहीं है, लेकिन देखो सीधी सी बात ऐसे है भाई, तस्वीर से आपको कुछ भी पता नहीं है, पर एक नेता होता है ना, लीडर जो है, अगर वो लीडर है, अगर वो किंग है, या कोई महिला है, या प्लेयर है, तो होता क्या है जनरली कि उनकी जो यूनिफॉर्म होती है ना, जो हमें इमेज के अंदर दी जाती है, जो यूनिफॉर्म उन्होंने पहनी होती है, उनसे हमें पता चल जाता है यार ये बंदा क्या रहा होगा। अब जैसे नेहरू जी को देख लो, शास्त्री जी को देख लो, उनकी अगर हमें तस्वीर मिलेगी ना तो बात टोपी सी लगाएगी, मतलब ऐसे पता चल जाएगा ये बंदा कोई भी हो। मान लो आप नहीं जानते कि ये जवाहरलाल नेहरू था, घने बेटे ऐसे, कोई अतिशयोक्ति नहीं जो कि नेहरू जी को सब जानते हैं। अब अपने जो स्कूलों के अंदर और कॉलेज के अंदर भी पढ़ने वाले, कॉलेज तक में पढ़ने वाले बच्चे ना 20% ऐसे मिल जाएंगे। बाकी आजकल तो कम है ऐसे, क्योंकि जैसे ये जो आ गई ना सोशल मीडिया, इसके ऊपर नेहरू जी को आजकल प्रमोशन बहुत मिल रहा है, पिछले कई सालों से मिल रहा है। नेहरू जी ऐसे थे, ये करते थे, वो करते थे, तो उनके बारे में दुनिया जान चुकी है कि नेहरू जी क्या क्या किया करते थे। तो इसी के संबंध में अगर आप बात करो ना, ये जो पोर्ट्रेट से रिलेटेड है ना, कि पोर्ट्रेट जो है वो कैसे बनाया जाए। सपोज करो आपको पोर्ट्रेट किसी भी बंदे का मिल सकता है। आज मेरे पास पोर्ट्रेट है नहीं तो मैं बता देता कि ये इस तरह से पोर्ट्रेट होता है। अब पोर्ट्रेट्स के अंदर से आपको ऐसे कुछ ना कुछ लक्षण दिख जाते हैं, और दिखने के बाद में आपको पता चलता है ये महिला है कोई, ठीक है, महिला है, और उसकी ड्रेस से आपको पता चल जाएगा ये कोई ना कोई स्पोर्ट्स पर्सन है। अगर साड़ी वाड़ी पहन रखी है या इस तरह से, तो इसका मतलब कोई लीडर रही है। यही बंदे की अगर पोर्ट्रेट है तो उसके साथ में होता है। अब कह दीजिए फिल्म स्टार का आ जाए तो आएगा नहीं भाई साहब, फिल्म स्टार के पोर्ट्रेट पे कम ही लिखवाया जाता है। कोई जमाई अड़ियल हो तो भले ही दे दे, कोई अमिताभ बच्चन की फ़ोटो दे दे कि इस पे लिखो, पर नहीं होता। जो पोर्ट्रेट हमें मिलता है वो किसी न किसी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी का मिलता है। अब मैं उस देखो जिसको पता है ये कौन है और इसके बारे में उसको डिटेल है, तब तो वो कुछ भी लिख सकता है, ठीक है। तो एक तो ना कोई भी आपको पोर्ट्रेट मिलता है ना, तो उसका जो मुकुट वगैरह अगर लगा रखा है और हाथ में भाला वाला लिया हुआ है, तो इसका मतलब वो कोई ना कोई राजा रहा होगा, राइट। और कोई नेता टाइप का है तो नेता रहा होगा। अब चंद्रशेखर भगत सिंह टाइप का कोई टोपी वोपी लगा के मूंछों पे हाथ रखा हुआ पोर्ट्रेट, तो इसका कोई क्रांतिकारी रहा होगा। इस तरीके से आता है। लेकिन होता क्या है कि कई बार बच्चों को पता ही नहीं होता कि भाई साहब ये हमसे किसके बारे में पूछ लिया, तो बच्चे इस ओर ध्यान ही नहीं देते वो कि यार कि किसके बारे में पूछा गया है, तो वो चकरा जाते हैं कि यार करना क्या है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, पोर्ट्रेट के ऊपर अगर आपको लिखना है और पोर्ट्रेट का आपको नाम भी नहीं पता, तो आपको ड्रेस से ये पता चल रहा है ये नेता था या राजा था, तो आप पहली लाइन यही लिखेंगे, पोर्ट्रेट गिवन। अब उसमें शब्द क्या होता है, पोर्ट्रेट होता है या पिक्चर होता है, वो आप क्वेश्चन में से ले लेना। पिक्चर गिवन इज
ऑफ, सॉरी अबाउट नहीं होता, अबाउट तो लगभग हो जाता है, ऑफ। पिक्चर गिवन इज या पोर्ट्रेट गिवन इज ऑफ ए ग्रेट। ग्रेट लिख देना, इसके आगे भाई साहब अगर नेता है तो लीडर लिख देना, और अगर राजा है तो किंग लिख देना। अगर नेता का पोर्ट्रेट है तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, ग्रेट लीडर, और कोई राजा है तो ग्रेट किंग। ये चीज़ें आप लिख सकते हो। और अगर इसके अलावा कोई तीसरी चीज़ है ना तो आप हीरो शब्द इस्तेमाल कर सकते हो। ये हीरो अगर बॉलीवुड वाला है तो भी हीरो है, अगर स्वतंत्रता सेनानी है ना तो भी भाई साहब वो हीरो है, और अगर फेमस स्पोर्ट्स पर्सन है ना तो भी वो हीरो है, और अगर महिला हो तो हीरोइन हो जाता है, ये शब्द बन जाता है। ठीक है ना, या फीमेल हीरो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। राइटिंग सेक्शन के अंदर इतना तो चलता है यार, ज़्यादा ग्रामर पे ध्यान नहीं दिया जाता। तो पोर्ट्रेट गिवन इज ऑफ ए ग्रेट, ठीक है। और अगर ये चारों शब्द आप देखते हो यार कौन चक्कर में पड़े लीडर वीडर के, तो आप एक शब्द यूनिक इस्तेमाल कर सकते हो, ग्रेट पर्सनैलिटी। अब इस पर्सनैलिटी के अंदर आदमी लुगाई सारे ही आ गए। मैं उस लेवल को लेके चल रहा हूं कि आपको पता ही नहीं चला कि वो पोर्ट्रेट है किसका, ठीक है। तो अब आप देखो, पोर्ट्रेट गिवन इज ऑफ ए ग्रेट पर्सनैलिटी, ही या शी जो भी है, अगर महिला है तो शी इज प्राइड ऑफ इंडिया। ये लाइन आपको आ गई, वो देश का गर्व है। ही और शी पे अब आपको उसका नाम नहीं पता है, आप ही और शी में चल रहे हो। इज ऑफ ए ग्रेट पर्सनैलिटी, ही और शी इज प्राइड ऑफ इंडिया। आपने ये लिख दिया, वो हमारे देश का गर्व है। पर्सनैलिटी ग्रेट है तो गर्व तो होगा। ये तो है नहीं कि कोई चोर उचक्का बोंदू पे आपसे कोई लिखवाएगा या कोई ओसामा पे पोर्ट्रेट देगा। ऐसे तो कोई ऐसी मूर्खता तो बेचारा कोई भी नहीं करेगा कि तुम्हारे को लादेन का पोर्ट्रेट दे के कह दे यार इस पे लिखो। नहीं, ही शी इज प्राइड ऑफ इंडिया, ठीक है, वो हमारे देश का गौरव है। और अगर आपको लगता है यार ये इंडिया का तो नहीं हो सकता, तो ये आप जो इंडिया है, अगर आपको कन्फर्म हो जाता है यार बंदा शान शक्ल से इंडियन लग रहा है, तो आप प्राइड ऑफ इंडिया लिख सकते हो, ठीक है। अगर नहीं लिख सकते तो आप ये, अगर आपको लगता है ये पता नहीं कहाँ का होगा, कौन होगा, तो आप ये लिख सकते हो, ही शी इज प्राइड ऑफ ह्यूमैनिटी, कि ये जो है ये मानवता, जो पूरी मानवता का ये गर्व है, मानव समाज इस पे गर्व करता है। ये आप जो है इस तरह की वर्डिंग्स यूज कर सकते हो। अगर आपको कन्फर्म है कि इंडिया का बंदा है, डोल से पता तो चल जाता है, और आपको लगता है यार नो समथिंग डिफरेंट, वेरी हैंडसम लाइक क्रिश गेल, तो उसके अंदर आप सीधा लिख सकते हो प्राइड ऑफ ह्यूमैनिटी, कि पूरा जो मानव समाज है उसको इसके ऊपर गर्व है, ही शी इज प्राइड ऑफ ह्यूमैनिटी। थर्ड लाइन जो इसी के बारे में आप लिखोगे। अब देखो 10th क्लास 12th क्लास में ऐसी प्रॉब्लम आती है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें लिखनी कितनी होती है, 10 ही तो लाइन लिखनी होती है यार, कोई लिख सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। अब कपड़े से आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि ये है क्या, तो उसके बारे में आप लिख सकते हो। जैसे मैंने कहा इसमें या तो ग्रेट पर्सनैलिटी लिख दो, ही या शी जो भी है, इज रिलेटेड टू, ही शी इज रिलेटेड टू, अब मर गया या जिंदा कोई दिक्कत नहीं है, प्रेजेंट में लिख सकते हो, इज रिलेटेड टू फील्ड ऑफ। अब राजनीति आपको पता है तो पॉलिटिक्स लिख सकते हो। अगर आपको पता है बंदा स्पोर्ट्स का है तो स्पोर्ट्स लिख सकते हो। आपको पता है बंदा कोई पर्वतारोही है, माउंटेनियरिंग का है तो माउंटेनियरिंग लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है ये तो क्या लिखोगे, फील्ड ऑफ सोशल टैलेंट, कि ये जो है ना ये एक सामाजिक प्रतिभा रही है, हमारे समाज की प्रतिभा रही है, ठीक है।
ही शी इज रिलेटेड टू फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स स्पोर्ट्स, इसकी जगह आप सोशल टैलेंट लिख सकते हो कि ये जो है हमारे समाज की एक प्रतिभा रही है, और या फील्ड ऑफ ब्रिलियंट टैलेंट, इस तरह के वर्ड आप यूज कर सकते हो। मेनली आप ये लेके चलो, आप सोशल टैलेंट लिख दो, ठीक है भाई। अब देखो फुल में से फुल मार्क तो मिलने से रही, क्योंकि अपने को आ ही नहीं रहा था कुछ भी। फिर भी अगर मान के चलो ये बड़े क्वेश्चन होते हैं, 6-6 5-5 नंबर के होते हैं, और 5 में 3 ऐसा लिख के, मतलब बिना कुछ ज्ञान के अगर 3 नंबर में मिल जाए तो क्या थोड़ा थोड़ी है, कुछ तो होगा। मैं उन बच्चों को लेके चलता हूँ, वो उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनको ये लगता है यार इंग्लिश में पास कैसे होंगे, यार इंग्लिश में पास कैसे होंगे, उनके लिए बता रहा हूं कि किस तरह से आपको लिखना है। तो ये ही शी इज रिलेटेड टू फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स लिख सकते हो। ही शी बिलोंग्स टू, या बिलोंग्स, ऐसा लिख सकते हो, बिलोंग्स टू ए। देखो जितने भी महान व्यक्तित्व है ना, वो लगभग एक नॉर्मल फैमिली से आते हैं, कॉमन फैमिली से आते हैं। अगर कोई किंग है तो उसके लिए आपको लग रहा है कि भाई मुकुट वुकुट लगा रखा है, और तो आप उसके लिए रॉयल फैमिली लिख सकते हो। अगर मुकुट वुकुट लगाया हुआ है ना, कोई लग रहा है ये राजा है, तो उसके लिए आप लिखेंगे रॉयल फैमिली। बाकी सबके लिए लिखेंगे नॉर्मल फैमिली या कॉमन फैमिली, आप वर्ड को यूज कर सकते हो। पुअर फैमिली मत लिखना भाई साहब, कोई जरूरी नहीं है यार पुअर फैमिली, ये सादा परिवार, साधारण परिवार हो सकता है ना। अब जब महात्मा गांधी के लिए ना लोग लिख देते हैं ही वाज फ्रॉम ए पुअर फैमिली, ठाई कोने टाबरा ने गूंगी टाट, तो मत लिखो ना, आप नॉर्मल फैमिली लिख दो, वो एक आम परिवार से थे। भी अमीर भी आम होता है, गरीब भी आम होता है, तो आम परिवार से थे, ठीक है। कपड़े उसके देख लो, उससे पता चल जाएगा। अगर वो सिंपल पहनता है तो लिख दो ही वियर्स सिंपल क्लोथ्स, ठीक है। और बड़ा ऐसे फैशनेबल लग रहा है, हाईटेक लग रहा है, तो उसमें फिर सिंपल को हटा दो थोड़ा सा, ठीक है। उसमें ऑफ डिफरेंट काइंड लिख दो, या ब्यूटीफुल लिख दो, जो भी है, कैसे भी करके। अब देखो बिना मतलब की अपनी 1 2 3 4 5 लाइनें भाई साहब पूरी हो गई है, ठीक है। अब सबके बारे में ये लिख सकते हो, ही वाज ए ग्रेट, ओके जी, ये लाइन तो हमने पहले लिखी थी, फिर क्या हो गया, तो ही वाज ए ग्रेट पर्सनैलिटी। ये 4 लाइनें इस तरह से लिख करके, और इसके बाद में अब फैंकोलॉजी जो पॉजिटिव होनी चाहिए। ही वाज ए ग्रेट पर्सनैलिटी, पीपल गेट इंस्पायर्ड बाय हिम या हर, जो भी लिखते हो आप, कि लोगों को आज भी उनसे प्रेरणा मिलती है। अगर कोई किंग है तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, ही वाज नहीं, उदाहरण तो वो आज भी है, तो लिखोगे ही इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्रेवरी, ठीक है। अगर राजा है तो ये शब्द इस्तेमाल कर लो कि बहादुरी के, भाई आपको दिया है लिखने के लिए, इसका मतलब बंदा तो बहादुरी रहा होगा। ऑफ ब्रेवरी एंड वेलर, बहादुरी और शौर्य का जो है वो रहा है। और वेलर अगर नहीं भी आता तो ब्रेवरी तो लगभग सबको आता ही है। ही इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्रेवरी लिख सकते हो, ठीक है, एंड वेलर। और अगर कोई नेता है, आप अगर नेता पे लिख रहे हो तो ऑफ सिंप्लिसिटी लिख दो, कि वो एक सरलता की मिसाल रहे हैं। ये तो है नहीं कोई आपसे शशि थरूर पे लिखवाएगा कि नहीं लिख सकते, कौन हो सी, गांधी जी, शास्त्री, नेहरू, सरदार पटेल या शास्त्री जी पर आप प्रधानमंत्री रहते हुए पाटेडी धोती फिरता, तो सिंप्लिसिटी का एग्जाम्पल है कि नहीं है, वो उस तरह से ही इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंप्लिसिटी। ये अगर मोदी जी आ जाए तो भी आप सिंप्लिसिटी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल टीचर लगभग इनके फैन है, देखेंगे वाह यार हमारे वाला भी सिंपल है, ठीक है। तो सूट वूट की बात मत करना फालतू की, ठीक है। तो ही इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंप्लिसिटी लिख देना कि वो एक सरलता का उदाहरण है, आज भी उदाहरण है। फिर क्या लिखोगे, ही इज एन आइडियल, आदर्श, आइडियल है, ही इज एन आइडियल फॉर, अगर नेता है तो आप लिखते हो ऑल पॉलिटिशियंस, ठीक है, ऑल पॉलिटिशियंस ऑफ इंडिया या ऑफ वर्ल्ड, कुछ भी लिख सकते हो। जैसे गांधी जी है तो दुनिया के नेताओं के लिए
ऑल पॉलिटिशियन, वो कहे कि जी हमारे को पॉलिटिशियन नहीं आता, तो अब लीडर्स लिख देना। इसमें अगर कोई राजा भी है ना तो उसकी भी बात हो जाएगी कि नेता, लीडर मतलब होता है ना, लीडर आर्मी का भी हो सकता है, लीडर किसी देश का भी हो सकता है। तो इस तरह के वर्ड्स देखो, हमने इसमें कहीं भी नाम नहीं लिया, हमने पर्सनैलिटी को पहचाना ही नहीं है कि पर्सनैलिटी है कौन, फिर भी हमने 10-12 लाइन पूरी कर दी। उसके बाद में जो फेंक, लास्ट में जो फेंकना है ना वो ये फेंक देना आप, पीपल ऑफ इंडिया हैव प्राइड ऑन हिम और हर, ठीक है। वी ऑल पीपल लाइक हिम वेरी मच एंड ही वाज मत लिखना, इज ही लिखना, क्योंकि हो सकता है जिसका पोर्ट्रेट दिया हो कोई सचिन तेंदुलकर टाइप में बेचारा जिंदा भी हो, तो लिख सकते हैं वी ऑल पीपल लाइक हिम वेरी मच एंड ही इज ए, ये लाइन है ना मार के अंडरलाइन कर देना, डायमंड इन क्राउन ऑफ इंडिया। व्हाट इज केप्ट इन द नेम, यार विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, नाम में क्या रखा है वो अलग बात है कि ये लिखने के बाद भी नीचे उसने अपना नाम लिख दिया था कि भाई विलियम शेक्सपियर, तो है कि नहीं। तो ये जो है ना इस तरीके से, अब देखो हमें पता नहीं था कि पोर्ट्रेट में है क्या, आपने अगर इतना लिखा है और इस तरीके से लिखा है ना, तो अगर 5 नंबर का है ना तो आपके 2.5 तो कहीं नहीं गए, क्योंकि गलती नहीं है ना, कोई नाम ही तो नहीं पता, लिखा है वो तो सही लिखा है, राजा था तो किंग लिख दिया। फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स सोशल टैलेंट आप क्या लिखते हो, शी बिलोंग्स टू ए नॉर्मल फैमिली, अगर राजा है तो रॉयल फैमिली, ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखो बस, ज़्यादा कुछ नहीं करना। सी वियर्स सिंपल क्लॉथ्स लिख दो, सिंपल क्लॉथ्स अगर लिखते हो तो अच्छी बात है, और अगर नहीं लिखते, अगर कोई किंग है तो सिंपल को हटाओ और हैवी लिख दो, राजा जो है वो भारी भरकम कपड़े रखा करते थे, है ना, तो हैवी क्लोथ्स लिख दो। ही वॉज ए ग्रेट पर्सनैलिटी, अच्छी थी, कोई दिक्कत नहीं है। पीपल गेट इंस्पायर्ड बाई हिम, ये सब में काम कर जाएगी लाइन। ही इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ब्रेवरी, बहादुरी। और अगर कोई नेताजी है तो बेचारा सिंप्लिसिटी लिख दो या ऑनेस्टी लिख दो, एग्जाम्पल, ईमानदारी की मिसाल थे जी हमारे नेताजी। ही इज़ एन आइडियल फॉर ऑल, अगर कोई लीडर्स लिख दो कि जितने भी नेता रहे हैं वो इंडिया के उनके लिए आइडियल हैं, और अगर कोई राजा हो तो भी वो लीडर्स के लिए आइडियल हो सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। पीपल ऑफ इंडिया हैव प्राइड ऑन हिम, लोगों को गर्व है तभी तो हम उस पर लिख रहे हैं। वी ऑल पीपल लाइक हिम वेरी मच, हम सब लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। ही इज ए डायमंड इन क्राउन ऑफ इंडिया, और वो भारत देश में, हमारे जो देश का ताज है उसमें लगा एक हीरा है, डायमंड है, इस तरीके से करके, और आपने इसको कर देना है कंप्लीट। तो आर्ट ऑफ राइटिंग के अंदर आप जब पोर्ट्रेट राइटिंग करते हैं वो इस तरीके से आपकी हो सकती है, उसमें पूरे ना तो आधे ही सही पर कुछ ना कुछ तो मिला, खाली छोड़ रहा हो तो क्या मिला है, बाबा जी को ठुल्लू। ठीक है, तो अब इसको पढ़ लेना अच्छे से। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। पढ़ो, पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, और क्या गुरुजी थे माना पकाते रहो। ठीक है।